बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के एक मुजाहिद रहनुमा, महाजर रहनुमा उज़ैर अहमद ग़ज़ाली का एक ट्वीट नज़र से गुज़रा, जिसमें वो कहते हैं कि आज खूनी लकीर से 8 किलोमीटर दूर मकबूजा कश्मीर के टंगडार इलाके में एक माँ फौत हो गई। 150 किलोमीटर दूर श्रीनगर से एक बेटी और 600 किलोमीटर दूर भारतीय पंजाब से एक पोता जनाजे में शरीक हुए। लेकिन अफसोस कि टंगडार से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर मुजफ्फराबाद में 3 दहाइयों से बिछड़ा हुआ एक बेटा और बेटी माँ के जनाजे में शरीक न हो सके। नाज़रीन, ये एक ऐसी तल्ख हकीकत है कश्मीर की कि जिससे अब दामन छुड़ाना आसान नहीं रहा। जब भी कश्मीर पर कोई उफ्ताद आन पड़ी, जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का कोई दौर चला, तो उसके नतीजे में ये जो क्राइसिस है, यानी डिवाइडेड फैमिलीज़ का, लोगों के दरमियान बिछड़ने का, दूरियां बढ़ने का, ये बहरान मज़ीद संगीन और गहरा होता चला गया। 1947 में एक बहुत बड़ी खेप रियासत के लोगों की, कंट्रोल लाइन उस वक्त अभी बनी भी नहीं थी, लेकिन उस तरफ से इस इलाके में आए जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम था, या पाकिस्तान का जो इलाका था। बिलखसूस जम्मू में लुटे पुटे लाखों लोग जम्मू से आए। वैली से भी एक माकूल तादाद 15,000 के करीब लोग उस वक्त पाकिस्तान की तरफ मुंतकिल हुए, और यूं एक पहली बार एक तकसीम का, रिश्तों और ख़ानदानों में एक दूरियों का एक सिलसिला, एक बाब रकम होने लगा। उसके बाद 1965 की जो जंग हुई, उसमें भी पुंछ के इलाकों पर ज़्यादा ज़ोर रहा, और पुंछ के इलाकों से बहुत बड़े पैमाने पे एक नकल मकानी हुई लोगों की, और यूं एक नई कहानी इसमें रकम हुई। फिर 1971 में भी किसी हद तक ये नकल मकानी हुई, लेकिन 1990 में जो कश्मीर के अंदर एक मज़ाहमती एक अमल शुरू हुआ, उसके नतीजे में एक बड़ी तादाद जो है वैली से वो लोगों की बेघर हुई, या उनमें नौजवान लोग भी शामिल थे जो हुर्रियत पसंदाना जज्बात के तहत अस्करी तहरीक का हिस्सा थे, वो भी आए। और फिर महाजरीन जो कंट्रोल लाइन के करीब बसने वाले थे, वो भी बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर मुंतकिल हुए, और यूं एक नया रुख और एक नया रंग इख्तियार किया इस इंसानी अलमिये ने, कि जिसमें लोग बज़ाहिर तो उनके दरमियान ज़मीनी फ़ासले बहुत कम होते हैं, लेकिन हालात का जबर ऐसा होता है कि वो ज़मीनी फ़ासले सदियों की दूरी बन जाते हैं, सदियों की मसाफ़त बन जाते हैं, सदियों के बिछोड़े बन जाते हैं, और लोग फिर अपने अज़ीज़ व अकारब को देखने को तरसते हैं, और इसके लिए उन्हें फिर एक तवील चक्कर काटना पड़ता है आधे बरे सग़ीर का, कि लाहौर, वाघा, अमृतसर, और फिर वो जाकर कश्मीर में जब एंटर होते हैं तो फिर वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचते हैं अपने अज़ीज़ व अकारब से मिलने के लिए। और यही सफ़र अगर उन्हें करने की इजाज़त हो कंट्रोल लाइन से, तो ये चंद घंटों का भी नहीं है, बल्कि बाज़ मकामात पर तो ये 1 घंटे का सफ़र भी नहीं है कि कंट्रोल लाइन इस तरह कश्मीर के 2 हिस्सों को, पूरे कश्मीर को 2 हिस्सों में इस तरह तकसीम करती हुई गुज़रती है, बिल्कुल एक गैर फितरी से अंदाज से। और ये बहुत से इंसानी अलमियों, जहाँ इंसानी हकूक़ का, जहाँ जबर व तशद्दुद का, जहाँ हक़ सफ़र का, और बहुत से ऐसे मसाइल कश्मीर के इस मसले के साथ हैं, इस जितनी बहुत सी जिहात हैं, बहुत सी तहें हैं, बहुत सी लेयर्स हैं, वहाँ एक ये भी है कि जो डिवाइडेड फैमिलीज़ का मसला है, कि वो भी हमेशा से एक अलमिये के तौर पर मौजूद रहा है। और अगर ये किसी मगरबी और यूरोपी मुल्क में होता तो इस पर न जाने कितने ही नावल लिखे गए होते, कितनी ही इस पर दास्तानें, कहानियाँ, फ़िल्में, ड्रामे बन चुके होते, कि किस तरह लोग चंद गज़ की मसाफत पर, अगर आप देखें, बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ एक गांव को तकसीम करती हुई कंट्रोल लाइन जो है गुज़रती है, तो वहाँ इस तरह के अलमिये रूनुमा आए रोज़ होते हैं। और इस पर
آج تک اس انسانی پہلو پر زیادہ توجہ نہیں دی جا سکی، اس کے بجائے کشمیر کا جو سیاسی پہلو ہے اس پر زیادہ فوکس رہا. لیکن یہ ایک ایسا انسانی المیہ ہے کہ جو اس تقسیم کی وجہ سے، جو کشمیر کی متنازع حیثیت کی وجہ سے، اور 1947 میں جو جبر و تشدد کا ایک ماحول بنا، اور جس میں بھارت نے پھر کشمیر پر کنٹرول حاصل کیا، قبضہ کیا، اس کے نتیجے میں یہ بھی ایک انسانی المیہ موجود ہے کشمیر کے اندر، کہ جس میں ایک بہت تھوڑی سی مسافت پر لوگ ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے، خاندان خونی رشتے ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے، اور اس کے لیے انہیں بہت طویل چکر کاٹنا پڑتا ہے. لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہو تو یہ بھی ممکن نہیں رہتا. پھر نہ ویزے کی ملتے ہیں انہیں، نہ اجازت ملتی ہے، اور یوں وہ بالکل ایک منجمد ہو کر رہ گئے ہیں رشتے اس کشمیر کے انسانی المیے کی وجہ سے. اور یہ جو مسئلہ ہے جس کی طرف آج عزیر احمد غزالی صاحب نے ایک نشاندہی کی ہے، تو یہ ایک عمومی مسئلہ ہے کشمیر کے اندر، کہ اب تو سوشل میڈیا نے تھوڑی سی یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ اب کسی کے مرنے کی جو خبر ہے وہ اسی وقت پہنچ جاتی ہے دوسرے حصے میں، یعنی دوسرے طرف کے عزیز و اقارب کو مل جاتی ہے. لیکن ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ مہینوں بعد کوئی بوسیدہ سی چٹھی آ جاتی تھی، لفافہ آ جاتا تھا، تو لوگوں کو اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا فلاں عزیز، ان کا فلاں جو رشتہ دار ہے وہ اس دنیا سے 2 ماہ پہلے، 1 ماہ پہلے کوچ کر گیا ہے. تو یہ ایک پہلو ہے کشمیری جس حالات کے جس بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں اور جو قربانیاں دے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اس قربانی کا ایک حصہ ہے جو ڈیوائیڈڈ فیملیز کے لوگ دے رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں پھر ان کے جو مسائل ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور بہت سے لوگ آنکھوں میں خواب لیے، ارمان بسائے دلوں میں اس دنیا سے رخصت ہوتے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.